हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 9th मैथ चैप्टर 1A। चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। डॉक्टर मनोहर रे की बुक से आपको हम पढ़ाएंगे। पाठ का नाम है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति को सबसे पहले हम समझ लेते हैं, फिर उसके बाद चैप्टर 1A को पढ़ेंगे। तो संख्या पद्धति है, संख्या पद्धति का अर्थ है संख्या का एक सिस्टम। संख्या का एक सिस्टम है। यह सिस्टम जो है शुरू में कैसे था, उसका विकास कैसे हुआ। आरंभ में मनुष्य क्या करता था, किसी भी वस्तु की जब गणना करता था वह कंकड़ों के माध्यम से, कंकड़ों और सीपियों के माध्यम से किया करता था। बाद में जब धीरे धीरे मनुष्य का विकास हुआ तो वह जो है कंकड़ों और सीपियों का प्रयोग छोड़ करके एक दूसरा प्रयोग करना शुरू किया। रस्सी पर गांठे लगाना शुरू किया। रस्सी पर गांठे लगाकर किसी भी वस्तु की गणना करता था। लकड़ी पर निशान लगा करके किसी भी वस्तु की गणना करता था। लकड़ी पर निशान लगा करके वस्तुओं की गणना करता था। बाद में जब धीरे धीरे मनुष्य का और विकास हुआ तो धीरे धीरे जो क्या किया, तीसरे पॉइंट पे हम आते हैं कि चित्रों के माध्यम से वस्तुओं की गणना करता था। चिन्हों के माध्यम से, फिर जो है संकेतों के माध्यम से जो है वस्तुओं की गणना करता था। फिर धीरे धीरे जब मनुष्य का और विकास हुआ तो मनुष्य जो है एक चौथी प्रणाली है हमारी गिनती को गिनने का, जिसको कहते हैं दार्शनिक स्थान पद्धति। दार्शनिक स्थान पद्धति। जब दार्शनिक स्थान पद्धति का विकास हुआ और इसी पद्धति को सभी देशों ने अपनाया। दार्शनिक स्थान पद्धति में कुल 10 अंक होते हैं। कुल 10 अंक होते हैं। वे 10 अंक कौन कौन है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये कुल 10 अंक हैं। कुल 10 अंक का विकास हुआ और ये 10 अंकों का जो है विकास हमारे भारत देश में ही हुआ है। इसकी देन जो है भारतीय है। भारतीयों में जो है दार्शनिक स्थान पद्धति का जन्म दाता माना जाता है। बाद में धीरे धीरे अरबी लोग लेकर चले गए तो ये जो है वहां भी विकसित हुआ। हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स के नाम से विकसित हुआ। तो बाद में जो है इन्हीं संख्याओं से जो है सबसे छोटी संख्या और बड़ी से बड़ी संख्या लिखी जा सकती है। जैसे 4, 7, 4, 9। ये हम संख्या एक ले लेते हैं। इन्हीं अंकों से ये संख्या बनी है। अब यहां पर हम देखते हैं जो 4 है और ये दूसरा 4 जो है हमारा, इस 4 का मान जो है 40 है और इस 4 का मान जो है 4000 है। अर्थात जो संख्या हम लिखते हैं, संख्या में अंकों का जो स्थान होता है, स्थान के आधार पर उनका मान होता है। फिर जो है धीरे धीरे जो है गणित का विकास हुआ। गणित को जो है हमको अच्छी तरह से समझना है तो गणित में जो है अंकों को और संख्याओं को समझना होगा। अंकों और संख्याओं को यहां पर हम समझ लेते हैं, अंकों को और संख्याओं को। किसको समझना भैया? इन दोनों चीजों को अच्छी तरह से समझना है। अच्छी तरह से समझना है। इसमें हम क्या करते हैं, पहला हमारा है धन पूर्णांक।
धन पूर्णांक, जो कि संख्या पद्धति चैप्टर 1A में आपको पढ़ना है। धन पूर्णांक या गणन संख्याएं, गणन संख्याएं, धन पूर्णांक या गणन संख्याएं। धन पूर्णांक या गणन संख्याएं किसे कहते हैं? वस्तुओं को गिनने में जिस संख्या का हम प्रयोग करते हैं उसे धन पूर्णांक या गणन संख्याएं कहते हैं। धन पूर्णांक का गुणधर्म समझेंगे हम। धन पूर्णांक का गुणधर्म, गुणधर्म, धन पूर्णांक का गुणधर्म। ये जो धन पूर्णांक हैं इनका कुछ गुणधर्म है, जैसे योग की संक्रिया पर, योग की संक्रिया पर, योग की संक्रिया पर ये धन पूर्णांक जो है समवरक होती हैं, और योग की संक्रिया पर ये जो है क्रम विनिमय होती हैं। योग की संक्रिया पर ये धन पूर्णांक जो है साहचर्य होते हैं, अर्थात जो है इन तीनों को समझना है। समवरक का मतलब है कि दो धन पूर्णांक ले लीजिए और इन दो धन पूर्णांकों को हम जोड़ते हैं, जैसे 4 और 3। दो जब धन पूर्णांकों को हम जोड़ते हैं तो हमको क्या मिलता है? 7 मिलता है। 7 भी क्या है? हमारा एक धन पूर्णांक है। यही तो समवरक नियम है। दो संख्याओं को जोड़ने से, दो धन पूर्णांकों को जोड़ने से एक धन पूर्णांक ही प्राप्त होता है। इसी को हम समवरक नियम कहते हैं। कौन सा नियम कहते हैं? समवरक नियम कहते हैं। अब हमारा क्रम विनिमय नियम है। क्रम विनिमय में हम क्या करते हैं कि दो संख्या जैसे 4 और 3, 3 और 4, क्रम विनिमय नियम में दो संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ने से योगफल वही प्राप्त होता है। योगफल वही प्राप्त होगा। जैसे 4 में 3 को जोड़ो तो 7 आएगा, या 3 में 4 को जोड़ो तो 7 आएगा। अर्थात दो संख्याएं जो है क्रम विनिमय पर जो है कार्य करते हैं। अर्थात धन पूर्णांक जो है क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। और तीसरा हमारा है साहचर्य नियम। साहचर्य नियम है कि जैसे 2 धन 3 धन 4 बराबर 2 धन 3 धन 4। सबसे पहले हम दो संख्याओं को जोड़ करके बाद में तीसरी संख्या को जोड़ते हैं, या तो पहली संख्या को छोड़ करके लास्ट की जो है दो संख्याओं को जोड़ करके बाद में पहली संख्या को जोड़ते हैं। तो हमारा योगफल कितना आता है? 4 3 7 2 9। और इसमें क्या आएगा? 3 2 5 5 4 9। तो हमारा योगफल वही प्राप्त हो रहा है। योगफल हमारा 9 ही प्राप्त हो रहा है। तो इसी को हम कहते हैं साहचर्य नियम। साहचर्य नियम। अब हमको जो है धन पूर्णांकों का गुणधर्म में योग की संक्रिया का हम समझ लिए। अब योग की संक्रिया समझ लिए, फिर हम गुणा की संक्रिया समझेंगे। गुणा की संक्रिया, गुणा की संक्रिया, गुणा की संक्रिया। गुणा की संक्रिया भी जो है समवरक नियम का पालन करती है। समवरक नियम, समवरक नियम में हम क्या करते हैं? कोई दो धन पूर्णांक ले लेते हैं, जैसे 5 और 7। 5 और 7 ले लेते हैं। 5 और 7 का जब हम गुणा करते हैं तो 5 7 35 आता है। ये भी धन पूर्णांक, ये भी धन पूर्णांक। जब इनका गुणा करते हैं तो हमको 35 मिलता है। 35 भी एक धन पूर्णांक है। यही तो समवरक नियम है। फिर दूसरा है साहचर्य नियम, क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम है। क्रम विनिमय नियम है कि हम दो संख्याएं, दो धन पूर्ण संख्या लेते हैं, धन पूर्णांक संख्या ले लेते हैं, जैसे 5 और 7 ही ले लेते हैं।
5 में 7 का गुणा करें या 7 में 5 का गुणा करें। तो किन्हीं दो धन पूर्णांकों को किसी भी क्रम में गुणा करने पर गुणनफल वही प्राप्त होता है। 5 में 7 का गुणा करिए या 7 में 5 का गुणा करिए तो मिलेगा कितना हमको 35। 5 में 7 का गुणा करिए तो 35, 7 में 5 का गुणा करो तो 35 आ रहा है। अर्थात धन पूर्णांक क्रम विनिमय नियम पर लागू होती है। तीसरा नियम है हमारा साहचर्य नियम। साहचर्य नियम, साहचर्य नियम क्या कहता है? साहचर्य नियम में हम 3 संख्याएं लेते हैं, जैसे 2, 3, 5। 2, 3, 5। तो सबसे पहले हम 2 संख्याओं का गुणा करके बाद में तीसरी संख्या का, या तो लास्ट की 2 संख्याओं का गुणा करके बाद में पहली संख्या का गुणा करते हैं, तो गुणनफल जो है हमारा वही प्राप्त होता है। 2 तिहाई 6, 6 पंचे 30 होता है। तो 3 बचे 15, 15 दूना 30। मान में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। अर्थात ये जो धन पूर्णांक है गुणा साहचर्य नियम पर जो है समृद्ध है, साहचर्य नियम का पालन करती है। गुणा की संक्रिया एक और पालन करती है, चौथा बंटन या वितरण नियम। बंटन या वितरण नियम। बंटन नियम क्या होता है कि जैसे हमको 2 संख्याओं का गुणा करना है, जैसे 5 और 15 का गुणा करना है, तो यहां पर वितरण का मतलब होता है किसी एक संख्या को वितरित करना है। तो 5 गुणे 15 को हम लिख देते हैं 10 धन 5 लिख देते हैं। तो 15 में जो 5 का गुणनफल होगा वही इसका भी गुणनफल होगा। तो 15 बचे कितना होता है? 75 होता है। तो 5 का हम वितरण कर देते हैं, 5 गुणे 10 लिख देंगे, फिर 5 गुणे 5 लिख देंगे। ये तो 75 हमारा है, तो 5 दहा में 50 हो जाएगा और 5 बचे 25। ये 75 है, 50 में 25 को जोड़ेंगे तो ये भी 75 हो जाएगा। मान में कोई परिवर्तन नहीं। अर्थात धन पूर्णांक जो है बंटन नियम का पालन करती है, बंटन नियम का पालन करती है। और ये जो है धन पूर्णांक जो है, अर्थात जो हम संवरक नियम पढ़े थे योग का, योग में कितना पढ़े थे? 3 नियम पढ़े थे। पहला संवरक पढ़े थे, दूसरा हम पढ़े थे क्रम विनिमय, फिर तीसरा पढ़े थे हम साहचर्य। तो ये 3 नियम जो है योग की संक्रिया पर कार्य करते हैं। और व्याकलन एक संक्रिया है, तो व्याकरण की संक्रिया पर ये भी नहीं काम करता, ये भी नहीं काम करता, ये भी नहीं काम करता। और गुणा की संक्रिया जो है संवरक नियम है, क्रम विनिमय नियम है, साहचर्य नियम है, बंटन नियम है। तो गुणा की संक्रिया इन चारों पर कार्य करती है और ये जो है व्याकलन पर काम नहीं करती है, व्याकलन पर कार्य नहीं करती है। और भाग की संक्रिया पर कार्य नहीं करती, ये भी भाग की संक्रिया पर कार्य नहीं करती है। तो संख्या पद्धति को हम थोड़ा बहुत समझ लिए हैं। यदि आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।